दो गांव है, इस साइड में गांव है नागौर का जाखड़िया, इस साइड में बीकानेर का गांव कौन सा था, एकदम बाउंड्री लगती इन गांवों की। इधर इस नागौर वाले किसान के खेत में कोई मतीरे की बेल थी, मतीरा समझते हो, तरबूज वाटरमेलन, तो मतीरे की बेल थी। उस मतीरे की बेल, वो बेल तो यूं 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 चलती है, तो बेल थी इस नागौर वाले खेत में, मतीरा लगा जाके यहाँ, तो बीकानेर वाला उनका मतीरा हमारा, नागौर वाला उनका मतीरा हमारा। मतीरे के चक्कर में दो किसान लड़े, तो फाइनली इनके परिवार आमने सामने हो गए, तो दोनों के गांव आमने सामने हो गए। फाइनली राजाओं ने सेना लगा दी। कौन कौन से राजा ने, अमर सिंह और कर्ण सिंह। किसके चक्कर में, किसके चक्कर में, हाँ गांव में होती है लड़ाइयां, ऐसी हो जाती है, तो कॉमन बातें गांव में, रास्ते के लिए, इन चीजों के लिए। गिरी सुमेल के 100 साल बाद हुआ था युद्ध। वास्तव में लड़ाई मतीरे की नहीं होती, लड़ाई सीमा की होती है। लड़ाई किसकी है, ये बाउंड्री हमारी, हमारी बाउंड्री में कोई आ नहीं सकता। भारत पाकिस्तान लड़ लेते हैं इन बातों पे, तारबंदी है, तारबंदी के इधर गाय भी नहीं आ सकती, तारबंदी के इधर कोई भी नहीं आ सकता। जब इंडो चाइना युद्ध हुआ था ना, तो चाइना ने अपनी जमीन पर कब्जा कर लिया था। तो चाइना ने जब जमीन पर कब्जा कर लिया, सवाल जवाब हुए, तो नेहरू जी ने कहा भाई क्या फर्क पड़ता है, जिस जमीन पर कब्जा हो, जमीन बंजर है, फर्टाइल तो है नहीं, कुछ होता ही नहीं है, क्या हो गया, कर लिया तो कर लिया। तुम्हारे एक एमपी थे महावीर प्रसाद, क्या नाम था, वो खड़े हुए, उन्होंने खड़े होकर, नेहरू जी आपके सिर में एक भी बाल नहीं है, आपका सिर बंजर है पूरा, तो दे दें चीन वालों को। बात ये थोड़ी जमीन में कुछ होता है कि नहीं होता है, बात ये जमीन हमारी है, बात ये नहीं है मतीरा कौन ले गया, बात ये हमारी जमीन में कैसे घुसे तुम। आज तुम मतीरा लेने के लिए आए, कल तो इस खेत पे कब्जा कर लोगे, फिर कल तो आप यहां से टैक्स लेने लग जाओगे। फिर एक किसान है जो अपने राजा को टैक्स देता है, क्यों देता है वो राजा को टैक्स, कि राजा क्या करेगा, उसकी रक्षा तो करे। वो बोले मतीरे की लड़ाई है, वो बोले भैंस की लड़ाई है, वो बोले खेत की लड़ाई है, वो बोले घर की लड़ाई है। आज उधर वालों की जबरदस्त टीवी की मतीरा लेके गए, कल आपकी भैंस खोलेंगे, परसों आपके खेत पे कब्जा करेंगे, अगले दिन आपके घर पे कब्जा करेंगे। फिर वो किसान टैक्स क्यों दे। आप इस बात को उस तरीके से सोच के देखिए कि एक राजा ने इसलिए अपनी सेना लगा दी, राजा की सेना में सारे राजा के भाई बंधु होते हैं, इसलिए सेना लगा दी कि उसके किसान को नीचा ना देखना पड़े। मेरा किसान है, मेरे को टैक्स देता है, उसको स्वाभिमान पर किसी प्रकार की हानि, यहां लड़ाई समाप्त होगी। राजा दोनों यहां पर नहीं थे, राजा दोनों, शाहजहां के साथ संधि थी, दोनों आगरा थे, दोनों कहां पर थे। कर्ण सिंह को पता चला कि अपने जीत गए, पर अमर सिंह पंगा तो लेगा कोई ना कोई, तो अमर सिंह पंगा ले तो अपना साइड थोड़ी स्ट्रॉन्ग की जाए। शाहजहां मुगल बादशाह है, शाहजहां का जो मीर बख्शी है, एक अधिकारी हुआ करता मीर बख्शी, उसका नाम था सलावत खान। क्या नाम था, बीकानेर का राजा कर्ण सिंह है, और कर्ण सिंह को लगा कल को अमर सिंह कोई बड़ा पंगा करे तो अपने साथ किसी बंदे को अपनी साइड में करे, तो उसने एक बंदे को पटाया। किस बंदे को, सलावत खान कौन है, मीर बख्श, कौन से बादशाह का, शाहजहां। कहां पर रहते हैं लोग, आगरा। उसने सलावत खान के पास में बैठना शुरू किया, दरबार में सुबह शाम नमस्ते करना शुरू किया कर्ण सिंह ने। थोड़े दिन में सलावत खान थोड़ा दोस्त बन गया, तो एक दो बार पार्टी दी उसको। सलावत खान से बातों बातों में पूछा कि नागौर वाले अमर सिंह पे तुम्हारे क्या विचार है। अच्छा आदमी यार, बहादुर है, पिछली लड़ाई में लड़ा था, गजब लड़ा था। और कर्ण सिंह ने कहा सलावत खान मेरे को पहले ही पता था तुम भोला है थोड़ा। कैसे, यार अमर सिंह सारे दिन तुम्हें गालियां निकालता है और तुम उसको अच्छा बताते हो। नहीं नहीं यार, अमर सिंह क्यों गालियां निकालेगा, तू छोड़, ये तो बादशाह को भी गालियां निकालता है। और कल बार कह रहा था कि ऐसे बादशाह 365 आते हैं, 365 जाते हैं। और एक बात बता सलावत खान, आज दिन तक इस अमर सिंह ने तेरे को नमस्ते किया है क्या। अब क्या कोई आपके दिमाग में जब बढ़ता है ना कि ये खिलाफ है, तो अपने को भी लगने लगता है। तो अब सलावत खान ने नोटिस करना शुरू किया कि अमर सिंह उसको नमस्ते तो करता। तो अब सलावत खान ने शाहजहां को भरना शुरू किया कि अमर सिंह अपने खिलाफ है। शाहजहां कूल बंदा था, वो जानता था कि यार राजा युद्ध में साथ देते हैं, और यदि राजाओं से पंगा ले लिया तो युद्ध करने के लिए कौन जाएगा। तो शाहजहां ने कोई एक्शन नहीं लिया। इधर मतेरे की राड हो गई, अमर सिंह को नागौर आना है, वापस संभालना है अपने सैनिक जो मर गए उनके घर जाना है, जो घायल है उनको संभालना है, उसकी शान से मिलना है। तो उसने एप्लीकेशन लगाई, छुट्टी की एप्लीकेशन लगाई, भाई मुझे छुट्टी चाहिए। एप्लीकेशन सैंक्शन करने का अधिकार किसके पास होता। ये क्या चल रहा है आजकल, नाराज। तो इसने अमर सिंह की जो एप्लीकेशन थी उस पर साइन है, तो अमर सिंह बिना साइन के आ गया। तो कर्ण सिंह ने सलावत खान को कहा गिल्ला इज्जत भाई साहब। तो सलावत खान और गुस्से में आ रखा। अब ये 10-15 दिन की छुट्टी के बाद अमर सिंह वापस गया, तो कर्ण सिंह ने कहा कि वो पहले चला गया था, आज आया है। तो सलावत खान ने कहा आज मेरे से माफी मांगेगा वो, कि गलती से मैं चला गया था, जल्दबाजी में चला गया। उसने कोई माफी नहीं मांगेगा तेरे से। अगले दिन भाई सलावत खान दरबार में बैठा है, कर्ण सिंह बैठा है, यहाँ से रास्ता है, अमर सिंह अपने रास्ते रास्ते जा रहा है। वो क्यों माफी मांगे, उसने देखा ही नहीं सलावत खान की तरफ। तो कर्ण सिंह ने सलावत खान कहा जा रहा है तेरा बाप गया तेरे पास से, कुछ नहीं बोला। अब सलावत खान बेचारा भड़का हुआ तो था ही, और सलावत खान ने पीछे से कहा कि गंवार पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं,
भाई जिनमें एटिकेट्स नहीं, तमीज नहीं है, नमस्ते करना भी नहीं आता। और अमर सिंह को पता लगा कि मेरे पे हंसे और मेरे को गंवा रखा है। वो मुड़ा, उसके पास में कटार थी। कटार जानते हो? तलवार तो लंबी, तलवार को तो बोलते थे शमशीर। क्या बोलते? कटार, जो दुल्ला डाल के रखता छोटे वाले। उसके पास कटार थी, उसने कटार निकाली, सलावत खान को मार दिया। तो सलावत खान को शाहजहां के दरबार में मार देता है। सलावत खान कौन था? किससे मारता है? कटार से। कहते हैं जब मार रहा था उसको, मीर बख्शी को, तो उसके दिमाग में आया कि यार ये शाहजहां का रक्षा मंत्री, मैं इसको मार रहा हूं तो शाहजहां मेरे को दंड देगा। तो उसने वो कटार निकाली, उसके दिमाग में साझा कोई मार देते। तो वो कटार निकाल के साझा आगे सिंहासन पर बैठा है। और इतना जल्दी में हुआ कि आसपास के लोग भाग रहे हैं, अफरा तफरी, कुछ समझ में नहीं आया क्या हो गया वहां पे। साझा आगे सिंहासन पर बैठा है, वो कटार निकाल के साझा की तरफ भागा कि बहुत दिन हो गए तेरे को। साझा को लगा आज मरेगा, जिसमें कोई डाउट ही नहीं। तो साझा जहां बैठा था उसके ठीक पीछे एक दरवाजा था, वो वहां पे खुलता जहां महिलाएं रहती। जहां पे कौन रहती? मुगलों में तो जहां महिलाएं रहती उस जगह को बोलते हरम। क्या बोलते? अपने उसको बोलते जनानी डोडी। इसलिए महिलाओं के अस्पताल जनाना, महिलाओं के अस्पताल होते हैं क्या बोलते हैं? तुम रोडवेज बसों में पता नहीं बैठे कि नहीं बैठे, उन पे लिखा था जनाना सीट। महिला सीट की जगह पहले तो लिखा होता था उन पे जनाना सीट। तो जनाना डोडी का मतलब था दरवाजा। डोडी का मतलब वो दरवाजा जो जनानी की तरफ खुलता, वो कौन सा हो गया? और मुगलों में जहां महिला रहती उसको क्या बोलते? हरम। तो वो दरवाजा था। तो भाई शाहजहां ने चप्पलें ली हाथ में, उधर घुसा, क्योंकि शाहजहां जानता था कि राजस्थान का बंदा है, जहां महिलाएं रहती है वहां पर कभी भी आएगा। अपने आज भी डोकरे जो होते हैं, महिलाएं रहती है वहां पर जाते, और कभी इमरजेंसी में जाना पड़ जाए तो मिस कॉल देते हैं है ना? ऐसे नहीं है ना भाई साहब, मिस कॉल दे के आना। वो तो बेचारा उधर भाग गया। तो कहते अमर सिंह उसके पीछे कटार फेंकता भी है। यदि आप आगरा किला देखने जाएंगे तो आगरा किले में पिलर है खूब सारे। अच्छा गाइड होता, वो बताता बेगी वो पिलर के आके उसकी कटार रुक गई थी। बाहर निकला, उसका कोई पठान दोस्त था, उसकी सहायता से आगरा के किले के ऊपर से घोड़ा कूदा था वो, और वहां से निकल के आ जाता है। थोड़ी देर में दरबार की अफरा तफरी जब समाप्त हुई तो सांझा ने झांक के देखा, तो बाकी उनका आ जाओ आ जाओ सर आ जाओ, भाग गया वो तो। और सलवार सूट चेंज कर लेना आप थोड़ा। उसने अंदर जुगाड़ किया भाई कपड़ों का कोई। वो जब बाहर आके बैठा तो शाहजहां कहता है कि अमर की कमर में कहां की थी कटारी? कटार से मारा था। तो अमर की कमर में कहां की थी कटार? पाव सिर लोहे से हिलाई सारी पातशाही। भाई कटार में कितना लोहा होता? पाव। पाव सिर लोहे से हिलाई सारी पातशाही। पातशाही मतलब बादशाहत। आज पाव भर लोहे से मेरी बादशाहत उठा के हिला के चला गया। होती शमशेरी, मतलब आज लंबे वाली लेके आता। छिनाए ले तो आगरी, तो क्या छीन लेता? पर सांझा को बड़ा बुरा लगा गया, उसके आंखों के सामने मीर बख्शी को भाई साहब धड़ाधड़ मार गया आदमी। तो उसने कहा जिंदा या मुर्दा जो लेके आएगा इनाम दिया जाएगा। इनाम के चक्कर में अमर सिंह का खुद का साला आया। अमर सिंह के साले का नाम था अर्जुन सिंह गोड। क्या नाम था? उसने अमर सिंह कहा कि जीजू हमारे घर आ जाओ आप। तो उसने ससुराल बुलाया, बुला के मार दिया। अमर सिंह को कौन मार देता है? अर्जुन सिंह। हमें तो अपनों ने लूटा। देखो मैंने बताया था एक दिन पहले भी आपको, मुगल भारत में उज्बेकिस्तान से आए थे। कहां से आए थे? मुगल बेसिकली बाबर जो था उज्बेक था, उज्बेकिस्तान का रहने वाला था, उज्बेकिस्तान से आए थे। तो लोग उज्बेकिस्तान से आए। तो उज्बेकिस्तान में एक शहर है, उस शहर का नाम है बुखारा। क्या नाम है? वहां से एक फ्रूट आया आलू बुखारा। तो आलू बुखारा का नाम आलू बुखारा इसलिए कि वो कहां से आया? बुखारा कहां पड़ता है? उज्बेकिस्तान। अब मुगलों ने आगे भारत पे राज किया, तो आगरा राजधानी, आगरा में किला बनाया। तो आगरा किले के एक दरवाजे का नाम रख दिया बुखारा दरवाजा। क्या रख दिया? वो दरवाजा जो बुखारा की तरफ खुलता है उसका नाम ही क्या हो जाए? जैसे जयपुर का वह दरवाजा जो अजमेर की तरफ खुलता है अजमेरी गेट, जो सांगानेर की तरफ खुले सांगानेरी गेट, गलता जी के घाट की तरफ खुले घाट गेट। घाट गेट है तो घाट गेट है, सांगानेरी गेट है, अजमेर गेट। वैसे आगरा किले का दिल्ली की तरफ खुले तो दिल्ली दरवाजा, बुखारा की तरफ खुले तो बुखारा दरवाजा। बुखारा दरवाजे से कौन निकल के आया? अमर सिंह। तो आजकल इस दरवाजे को बोलते हैं अमर सिंह दरवाजा है। फिर लगभग 150 साल तक ये दरवाजा बंद ही रहा। अंग्रेजों का जब राज आया तो 1809 में अंग्रेजों का एक ऑफिसर आया था यहाँ पे, जॉर्ज स्टील। क्या नाम था? उसने कहा दरवाजा खोलो। लोगों ने कहा है खोलना मत, अमर सिंह निकल जाता है यहाँ से। कब निकला था? 150 साल पहले उसने खोला। अब